कथा के 5वें दिन हम लोग ब्रह्मा को भगवान ने सृष्टि करने का ज्ञान दिया और वो ज्ञान देने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक, जिसे चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं, अहमी वासम भागवरे नान्यत जत सत सत्परम पश्चात हम जदे तक जो विशिष्येत सोचते रित्यर्थम दत्त प्रत्येक न प्रत्येक चात्मनि तद विद्यात्मनो मायम यथा आवासो यथा तमा यथा महांति भूतानि भूतेषु च अवशिष्टनो प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तेषु न तेषु वहम् एतावदीव जिज्ञासं तत्तव जिज्ञासं आत्मना अन्वेगतिरेकाव्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। पहले श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने बारे में बताया कि मेरा ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, इसलिए मुझे लोग सनातन कहते हैं। सनातन का मतलब जो कभी मरता नहीं, जो कभी बदलता नहीं, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आता, ऐसे शख्स को सनातन कहते हैं। और जो धर्म भगवान के द्वारा शुरू हुआ उसी का नाम है सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है, इस विषय में भी हम लोगों को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो सा का मतलब है सुरभि। सनातन में 5 अक्षर है। सा का मतलब है सुरभि। सुरभि का मतलब होता है गाय। तो जिसमें गाय की पूजा होती है वो सनातन धर्म है। जिस धर्म में गाय के लिए सबसे पहले रोटी निकाली जाती है उसको सनातन धर्म है। बंधुओं, गाय की इतनी महिमा है कि हम लोग उसके विषय में बोल नहीं सकते। लव कुश के पिता हुए भगवान राम, और भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के पिता हुए दशरथ। दशरथ के पिता हुए अज। अज के पिता हुए रघु, जिसलिए हम बोलते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। और रघु के पिता हैं दलीप राजा। इनके कोई संतान नहीं थे। अयोध्या के राजा थे। इनके कुलगुरु थे वशिष्ठ, और गुरु माता का नाम था अरुंधति। एक बार राजा दलीप अपने गुरुदेव के गुरुकुल में गए
करके पूछने लगे कि गुरुदेव, मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे से क्या भूल चूक हो गई कि आज तक संतान का मुख देखने को नहीं मिला। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, आपने गाय के चरणों में अपराध किया है। राजा दलीप बोलने लगे, गुरु जी मैं तो गो भक्त हूं, गो सेवक हूं, मैंने तो कभी जीवन में अपराध नहीं किया गोए के तरफ। कुल गुरु वशिष्ठ कहते कि एक समय तुम स्वर्ग से इंद्र को मिलकर के जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में कामधेनु गाय अपने बछड़े के साथ खड़ी थी और आपने उसको प्रणाम नहीं किया, जिससे कामधेनु गाय ने नाराज होकर के आपको संतानहीन होने का अभिशाप दे दिया। तो गुरु जी अब मैं क्या करूं जिससे गाय प्रसन्न हो जाए, मुझे संतान की प्राप्ति हो? तो कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, मेरी गाय जिसका नाम नंदनी है, तुम और तुम्हारी पत्नी सुदक्षिणा मिलकर 1 साल तक नंगे पांव सेवा करो गाय। कोई बात नहीं गुरु जी, हम दोनों नंगे पांव जंगल में जाकर के नंदनी गाय की सेवा करेंगे। उस दिन से राजा दलीप उनकी धर्म पत्नी सुदक्षिणा मिलकर नंदनी को जंगल में ले जाते और नंगे पांव उसको चराते। जब 1 साल पूरा होने को अभी 1 दिन बाकी था तो एक दिन नंदनी चलते चलते दूर निकल गई। राजा दलीप को पता नहीं चला, रानी सुदक्षिणा को भी पता नहीं चला, और जिस क्षेत्र में गई उस क्षेत्र में एक शेर ने उसको पकड़ लिया। नंदनी रवाने लगी और उस रंभाने की आवाज जो है वो राजा दलीप को रानी सुदक्षिणा को सुनाई दी। दोनों दौड़े, दौड़ करके उस क्षेत्र में पहुंचते हैं जिस क्षेत्र में बंधुओं शेर ने गाय को पकड़ रखा। तब अपनी तलवार निकाली राजा दलीप ने, शेर को मारने के लिए आगे बढ़े पर हाथ लकवा मार गया। तलवार भी कड़ी है, हाथ भी कड़ी है, न आगे न पीछे, ऐसे करा। अब सुदक्षिणा ने कोशिश की नंदनी को बचाने के लिए। सुदक्षिणा भी स्तंभित हो गई, आगे नहीं जा सकती। आकाशवाणी हुई, राजा दलीप, रानी सुदक्षिणा, ये क्षेत्र मेरा है और जो इस क्षेत्र में आएगा वो मेरा भोजन है। वो शेर बोल रहा था। राजा दलीप ने कहा,
सिंह महाराज, हम इसके बदले में अपनी गौशाला से बहुत गाय आपको दे देते हैं खाने के लिए, पर ये मेरे गुरु जी की गाय छोड़ दो। उस सिद्ध ने कहा कि राजा, मुझे वरदान है भगवान शंकर का कि जो इस क्षेत्र में गाय आएगी, जब कोई प्राणी आएगा, वो ही मेरा आहार बनेगा। वहां जाकर के मैं आहार नहीं करता। तो आपकी गाय जो है वो इस क्षेत्र में चलती चलती चली आई। अब मेरा आहार तो यही है, मैं दूसरी गाय का आहार करूंगा नहीं। अब राजा दिलीप ने कहा, मैं इस गाय के बदले में हजारों गाय दे देता हूं अपनी गौशाला से, इसको छोड़ दो। सिद्ध ने कहा, नहीं, मैं इसी का भोजन करूंगा। हाँ, इतना हो सकता है, तुम और तुम्हारी रानी भी इसी क्षेत्र में आए हैं, अगर कहो तो गाय को छोड़ देता हूं, तुम दोनों को आहार अपना बना लेता हूं। अगर आपको मंजूर है वो आंखें बंद करके मेरे भोजन के लिए तैयार होगा। राजा दिलीप और सुदक्ष ने कहा, गाय को छोड़ दो, हमारा भोजन कर लो। तो राजा और रानी ने आंखें बंद की, और जैसे उन्होंने आंखें खोली तो क्या देखा, ना शेर है, ना शेर ने गाय को पकड़ा है, और गाय वैसे ही चल रही है। तब आकाशवाणी फिर हुई, राजा दिलीप, रानी सुदक्षिणा, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप अपनी परीक्षा में पास हो गए। जाओ, नंदनी को अब घर में ले जाओ, अपने गुरु जी के आश्रम में, और तुम्हारे घर में हमारे आशीर्वाद से बहुत महान प्रतापी पुत्र पैदा करता है। बंधुओं, तो राजा दिलीप के घर में जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था रघुराज, जिसने अपने वंश को ही बदल दिया। पहले राजा दिलीप के वंश को बोलते इक्ष्वाकु वंश, लेकिन जब से रघु राजा बना तो इक्ष्वाकु वंश को बदल करके रघुवंश बन गया। तो ऐसा जिस धर्म में गाय की सेवा होती है, गाय की पूजा होती है, उस धर्म को कहते सनातन धर्म। नंबर 2, अगला अक्षर क्या है, ना, स ना। ये ना का मतलब क्या है, नाम कीर्तन। जिस धर्म में भगवान की कथा और कीर्तन होता है, उसी धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। संत कबीरदास कहते हैं, कथा कीर्तन कलियुगे भाव सागर की नाव, क्या कबीर जग तरन को नाही और उपाय। संत कबीर कहते कि कलियुग में कथा और कीर्तन पार होने के लिए किश्ती है, इस किश्ती पर बैठ करके पार हो जाओ, और कोई दूसरा उपाय नहीं है।
गुरु रविदास जी भी कहते हैं, सत सती त्रेता जग्गी द्वापर पूजाचार, तीनों जुग तीनों दिड़े कल केवल नाम आधार। सतयुग में गुरु रविदास जी कहते हैं ध्यान धर्म, त्रेता यज्ञ और त्रेता यज्ञ धर्म था, द्वापर पूजाचार और द्वापर में पूजा धर्म था, भगवान को प्राप्त करने का कल केवल नाम आधार। लेकिन कलयुग केवल भगवान के नाम का कीर्तन कर करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। फिर गुरु रविदास जी बोलते हैं, हरि को हीरा छाड़ के करे आन की आस, सो नर नरक में जाएंगे सत पाखे रविदास। हरी हीरा छोड़ करके और रास्ते में हम लोग कोयले इकट्ठे करेंगे तो हमारा काम बनेगा नहीं। इसलिए संत कबीर दास जी कहते हैं, हरी सो हीरा छोड़ के करे अन्न की आस, कह कबीर तिस दास का होई नरक में वास। भगवान का कीर्तन करता जोड़ करके और करने वाला नरक में जाएगा। बंधुओं, यत् फलम नास्ति तत्सायोगे न समाधिना तत्फलम सम्यक लोकेश्वर कीर्तनात्। जो बाकी युगों में तप योग ध्यान ज्ञान पूजा पाठ हवन करके मिलता था, कल युग में केवल भगवान का कीर्तन और कथा सुन के प्राप्त हो जाएगा। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, भय नाशन दुर्मति हरणम, कली में हरि को नाम, निस दिन नानक जो जपै पूर्ण हो भाई सब काम। जो कल युग में भगवान का नाम कथा का आश्रय लेगा, बंधुओं उसके सारे काम भगवान पूरे करेंगे। गुरु नानक देव जी फिर कहते हैं, काली युग में कीर्तन परधाना, गुरुमुख जपिए लायती आना, आप तरे औरन को पाए हरि दरगाह जो जाएगा। एक कल युग में कीर्तन प्रधान है। फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं, हरि हर नाम जपत्या कुछ न बेहो जमकाल, नानक तन मन सुखी रहे अंत मिले गोपाल। फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं, सब तो उच्ची हठी की कथा, सब तो उच्ची हरि की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लखा। जो कथा को सुनता है उसके तन का दुख, मन का दुख, परिवार का दुख, रिश्तेदारों का दुख, सारा नाम कीर्तन से ही खत्म हो जाता है। इसलिए बंधुओं, कीर्तन की कल युग में
अथाह महिमा है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। सुमर पवन सुत पावन नामो, हनुमान जी ने पावन नाम का आश्रय लेकर के लंका पार कर दी। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर कीनो रामू। अजित अजामिल गन गन काओ, भय मुकुट हरिनाम प्रभाव। कहो कहां कर नाम बड़ाई, राम न शकही नाम गुण गाई। भगवान कहते मैं भी अपने नाम के गुण नहीं गा सकता, और भी तो बात छोड़ दो। बंधुओं, जन्म मरण जम दंड के गर्भवास की त्रास, नाम लिए सब ही मिट जाए 184 बास। इसलिए नाम ही लेकर पीजिए, नाम ही ले कुछ खा, और नाम ही लेकर सोइए, नाम ही ले उठ जा। नाम ही ले घर छोड़िए, और नाम ही ले घर आ, और नाम ही ले कुछ बोलिए, और नाम ही ले चुप हो जा। हाथी घोड़े धन धनाधन चतुर्मुखी बहुनार, नाम बिना परलोक में पावे दुख अपार। पूजा पाठ ध्यान ज्ञान कर्म यज्ञ करे, योग करे चितलाए, नाम बिना इस लोक में सब विफल हो जाए। नाम की महिमा कल युग में इतनी कही है बंधुओं, हम सोच नहीं सकते। एक कली काल न साधन दूजा, योग यज्ञ यप तप मख व्रत तीर्थ धाम पूजा, ये कुछ नहीं चलेगा कल युग में। एक कली काल न साधन दूजा, योग यज्ञ यप तप मख व्रत तीर्थ धाम पूजा, ये कुछ नहीं चलेगा। क्या चलेगा? राम ही सुमरियो, गाओ राम ही, संतत सुनी राम गुण ग्राम ही। अरे भगवान की कथा सुनो और भगवान का कीर्तन ताली बजा करके करो। इसलिए कहाँ कहूँ मैं नाम बड़ाई, राम न सकहे सदा दुख पाई। कहाँ कहूँ तेरा इंद्रियन का सुख, नाम बिना देवा सब दुख। कहाँ कहूँ तेरा सांख्य जो, नाम बिना बंधन सब रोग। दरिया कहे राम गुरु मुखिया, राम बिन दुखी राम संग सुखिया। हरे नाम केवलम, कलो नास्तेव गतिर्नंद्यथा। कल युग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, और कुछ भी करने से हमको मिलने वाला कुछ नहीं है।
इसलिए कल युग में नाम की इतनी महिमा है, इसका कोई विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता है। बंधुओं, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि राम नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे गुरु पार उतारन हार। जो भगवान का नाम गुरुमुख लेकर के, गुरु जी से लेकर के, श्रद्धा से, निष्ठा से, भक्ति से, प्रेम से, विश्वास से, बस एक माला भी करे, दो माला भी करे, करोड़ों करोड़ों माला करने के बराबर उसका फल पड़ता है। बंधुओं, एक गवालन थी, गोकुल में, मथुरा में दूध बेचती थी। रास्ते में जमुना है और जमुना बेचारी किश्ती पर जाना पड़ता उसको, बड़ा समय खराब। एक दिन मथुरा में दूध बेचते बेचते उसका दूध बच गया। सोचा घर ले जाऊंगी तो खराब हो जाएगा, किसी को दे देते। एक आश्रम का दरवाजा खुला था, अंदर गई, एक महंत जी बैठे। कहा, महंत जी आज मेरा दूध बच गया, आप भगवान को भोग लगा देना। महंत जी बड़े प्रसन्न हुए और उस ग्वालिन से दूध ले लिया और ग्वालिन को प्रसाद दिया। प्रसाद लेकर के ग्वालिन डोलनी उठा के बाहर आ गई। परंतु जितने समय में ग्वालिन दूध देती रही, खड़ी रही, उतने समय में महंत जी जो पाठ कर रहे थे उसने दो लाइनें याद कर ली। कौन सी लाइनें थी वो? राम नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे गुरु पार उतारन हार। ओ महंत को उस ग्वालिन ने गुरु मान लिया कि महंत जी ने मेरे को राम नाम ये बोल करके बता दिया, आज से ये मेरे गुरु, मैं इनकी शिष्या। अब जमुना के किनारे जब आई तो पहले तो किश्ती के ऊपर पार करती थी, आज किश्ती की तरफ नहीं गई हो। उसके मन में ये बात बैठ गई कि राम का नाम जहाज है, तो किश्ती पर क्यों बैठना है? ये राम नाम के जहाज पर बैठ के आज मैं जाऊंगी जमुना पार। मेरे गुरु जी ने जहाज दे दिया। विश्वास की बात है, और जिसको विश्वास हो जाए अपने गुरु पर, तो गुरु को सर पर राखिए, चलिए आगे माही। कहे कबीर जिस दास को, तीन लोक दुख नाई। जो गुरु की बात को मान करके
इस संसार में अपना गृहस्थ चलाता है, काम धंधा करता, खेती बाड़ी करता, नौकरी व्यापार करता है, उसको भगवान बचा लेते। गुरु गूंगे गुरु बांबरे गुरु के रे दास, गुरु भेजे नरक में ते स्वर्ग की करिए आस। हे तन विष के गेड़ी गुरु अमृत के खान, शीश दिए सदगुरु मिल जाए तो भी सस्ता मान। हरि सेवा 16 बरस, गुरु सेवा फल 4, तो भी नहीं बराबरी शास्त्र की नो विचार। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होवे। भगवान रूठ जाए तो गुरु मना लेते हैं, अगर गुरु रूठ जाए तो भगवान में भी शक्ति नहीं कि वो भी मना दे। इतनी गुरु की महिमा इस भजन राज्य में, भागवत राज्य में कहीं है मत वो। इसलिए विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वम भावना, मनोदोष जय जय कल्याण निश्चलामती। गुरु जी ने जो दिया उस पर विश्वास करके लग जाओ, बस तुम्हारा कल्याण मंगल उद्धार अपने आप हो जाएगा। उस ग्वालन ने आज किसी को नहीं पकड़ा, राम 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 करते करते जमुना पार कर गई। जमुना पार कर गई और फिर जब सुबह आई दूध बेचने के लिए तो राम राम करके चल करके जमुना पार कर गई। बंधुओं, ये विश्वास की बात है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, ना मूरत में ना सूरत में, नाम रहता एकांतवास में, ना मंदिर में ना गुरुद्वारे में, ना रहता मैं काबे के लाश में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ, दुर्गे मन की तलाश में। मोको कहा रे ढूंढे बंदे, अरे मैं तो तेरे पास में। कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना जोगा संन्यास में, ना मैं पूजा पाठ में रहता, ना व्रत उपवास में। खोजी हो
जो रहे मन की तलाश में, मोको कहाँ रे ढूंढे बंदे, अरे मैं तो तेरे पास में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं प्राण में, ना मैं शरीर पिंड में, न रहता ब्रह्म घाट में, ना मैं तीर्थ धाम में रहता, ना श्वास पर श्वास में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ, जो रहे मन की तलाश में, मोको कहाँ रे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे